हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबरों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर एप्रिसिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज 1C का, इसके पहले हम लोग 6 तक देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, दैट मीन सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट कह रहा है कि 3/4 फ्रॉम 1/3। ओके, तो इसका सोल्यूशन 1/3 से हमें 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे और फिर निगेटिव साइन लगाएंगे और फिर इसके बाद हम 3/4 लिखेंगे। सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हम लोग ऐड कर रहे थे, यानी एलसीएम इसका। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, और एलसीएम निकालना आता है आपको, है ना। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो 3 से 12 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, और 4 से 1 का मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4, माइनस फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो ये हो गया आपका 4 - 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/12। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कह रहा था कि 3/4 फ्रॉम 1/3। 1/3 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/3 माइनस 3/4, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, फिर माइनस से माइनस लगाया। 4 से अब 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 में से 4 गया, 5 आएगा। आप कहेंगे 9 में से 4 गया, यस ऑफकोर्स भाई, 9 हमारा क्या है, बड़ा है 4 से। ठीक है, और ये 4 पॉजिटिव में है और 9 निगेटिव में है, तो ऑफकोर्स एक प्लस में एक माइनस में होता है तो माइनस ही होता है, तो माइनस करेंगे। 9 में से 4 गया, 5 आएगा, लेकिन साइन किसका लेंगे, बड़े वाले का। तो 9 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस -5/12, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, अब ये कह रहा है कि -5/6 फ्रॉम 1/3। तो 1/3 से हमें माइनस करना है किसको, -5/6 को। तो अब हम, आप कहेंगे सर पहले वाले में तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसमें क्यों लगा रहे हो। जी हाँ, तो इसमें इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि माइनस में आ गया है 5/6। भाई हमें 1/3 से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, माइनस वाले पार्ट को। तो जाहिर सी बात है हम ऑलरेडी माइनस लगाएंगे और वो माइनस में है ही, तो इसके बीच में दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, फिर हम ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यस, तो 5/6, और इसका एलसीएम आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 6 1 जा 6, और 5 1 जा 5, मतलब 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और 1 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। 2 और 5 हो जाएगा 7/6। आप इसको, ये भी आपका आंसर हो गया, या फिर इसको 6 से 7 को डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, 1/6, यानी 1/6। इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, दोनों में से कोई सा भी। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि -8/9 और फ्रॉम -3/5। ओके, तो कह रहा है कि -3/5 से माइनस करना है किसको, -8/9 को, इज इक्वल टू -3/5, और ये आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 8/9 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आएगा 45, कितना आएगा, 45। 5 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 20,
7 माइनस 27, ये प्लस 9 5 जा 45 और 5 8 जा 40, कितना हो जाएगा 40। ओके, तो 40 में से अब 27 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 40 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। ओके, तो यहाँ पे लिखो 13 अपॉन 45, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10 में से 7 गया 3 और फिर यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो ये 13 अपॉन 45 आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या कह रहा है कि -9/7 फ्रॉम -1, -1 से हमें माइनस करना है किसको, -9/7 को। आप कहेंगे यहाँ पे तो केवल 1 है, भाई जाहिर सी बात है यार, तो ये 1 है तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये हो जाएगा -1/1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/7, इसका एलसीएम आएगा 7 ही, इसका एलसीएम आएगा 7 ही। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा और 7 1 जा 7, दैट मीन्स -7, प्लस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/7, ये इसका आंसर। ठीक है, ओके, और अब इसमें है क्वेश्चन 5th 6th 7 और 8, टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन हो गया, तो मैं इसको अभी इरेज करूंगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। फर्स्ट ये हो गया, ओके 4 हो गए थे, 4 और, तो 5th क्वेश्चन कह रहा है कि -18/11 फ्रॉम 1, तो 1 से हमें माइनस करना है -18/11 को, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 18/11। अब आपको पता है कि 1/1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 11 ही आएगा। 1 को 11 से 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा और 11 1 जा 11 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 11 1 जा 11, 1 का 18 में करेंगे तो 18 ही आएगा, 11 को 18 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 18 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29, 29/11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दो तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ज़्यादा हो जाएगा, 11 2 जा 22। अब 29 में से 22 गया, कितना बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 2 होल 7/11, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 कह रहा है कि -13/9 फ्रॉम 0, कह रहा है 0 से माइनस करो किसको, -13/9 को, तो इसका तो आंसर माइनस माइनस प्लस, 0 का मतलब आपको पता ही है, कुछ है नहीं तो 0 को हटा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/9 और 9 से हम 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और बचेगा कितना 4, तो ये 1 होल 4/9, या फिर हो सकता है ये भी आंसर, दोनों में से कोई सा भी आंसर। ठीक है, अब जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है डिनोमिनेटर से तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में लाते हैं, तो इस वजह से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, एंड 7th कह रहा है कि -32, सॉरी, ये कह रहा है कि -32/13 फ्रॉम -6/5, यानी कि -6/5 से हमें माइनस करना है -32 को, -32/13।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/5 और ये माइनस माइनस प्लस 32/13। इसका एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 65। कितना आ जाएगा 65। ठीक है, तो 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स आएगा 13 टाइम्स। 13 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 6 जा 78 है ना, तो -78 -78 और फिर प्लस 13 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 5 जा 65 और 5 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, तो ये 160 हो जाएगा। ओके, 160 से 78 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, जीरो में से जीरो में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 5। अब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया 15 में से 7 गया 8, तो ये हो जाएगा 82/65। ठीक है, 82/65, चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो इसका आंसर एक और ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू 65, 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 65 1 जा 65, तो ये 1 होल 82 में से 65 गया, तो 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में 6 गया 1, ये 1 होल 17/65, चाहे ये आंसर लिखो या 82/65। ठीक है, आप चेक कर सकते हो अपने बुक में, जो भी आंसर है दोनों में से कोई सा भी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है 8th, कह रहा है कि -7 फ्रॉम -4/7, -4/7 से माइनस करना है किसको, -7 को, तो ये हम लिखेंगे -4/7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1, तो ऑफकोर्स इसका एलसीएम क्या आएगा 7 ही आएगा, ये हो जाएगा -4, क्योंकि 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और ये प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, 49 में से 4 गया 45, 45/7, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, बचा कितना 3, तो 6 होल 3/7, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी इनका मतलब ये है कि भाई जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको एक साथ कर दो, बस जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा उसको एक साथ कर दो, या फिर आप चाहो तो विदाउट रीअरेंजमेंट भी किया जा सकता है इसको, लेकिन रीअरेंजमेंट से करेंगे, और वो कह रहा है तो हम लोग करेंगे भी, रीअरेंजमेंट से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, ये कह रहा है कि देखो ध्यान से 1/4 है, हमने क्या कहा जिसका डिनोमिनेटर सेम हो पहले उसको साथ में करेंगे, तो 4/3 और यहाँ है -2/3, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इनको एक साथ करो, तो ये 4/3 और प्लस -2/3, इसको एक ब्रैकेट में कर दो, फिर लगाओ प्लस, फिर 3/5 3/5 और प्लस -11/5 को करो एक ब्रैकेट में। अब इसका एलसीएम सेम है, तो ऑफकोर्स हमने बताया था पहले लेक्चर में मेरे ख्याल से, है ना, जब हम लोग ऐड कर रहे थे, तो जब बेस सेम हो, सॉरी बेस कह रहे हैं, जब एलसीएम सेम हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है ना वो एज इट इज़ आती है, और सब्ट्रैक्ट हो उसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन का साइन होगा तो ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या साइन है, तो कहेंगे आप सर प्लस और माइनस दोनों का, जी हाँ, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन आएगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे
4 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 3 माइनस 11/5। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये देखो प्लस और ये माइनस ना, तो ये माइनस ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और दोनों पॉजिटिव होते तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आता। तो 4 में से 2 गया, 2/3 हो जाएगा। और ये प्लस 11 में से 3 गया, तो ये -8/5। तो इसको लिखेंगे 2/3 और -8/5। इसका एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15 एंड है ना, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, -24। तो ये हो जाएगा -14/15। ये इसका आंसर। सेकंड है अगेन, देखिए अब देखो यहाँ पे, इसमें तो हम देख पा रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं किसी में ना, सबका अलग अलग है। तो लेकिन फिर भी जिसका मल्टीपल अब यहाँ पे ढूंढेंगे, जैसे 3 का मल्टीपल 6 होता है तो 3 और 6 को एक साथ करेंगे। 4 का मल्टीपल 8 होता है तो 4 और 8 को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8/3 और प्लस -11/6, राइट, एंड प्लस -1/4 एंड प्लस 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, इसका आएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, और ये प्लस माइनस माइनस 6 का 6 में डिवाइड करेंगे 1 11 जा 11 ही आएगा, ठीक है। एंड प्लस इसका एलसीएम आएगा 8, ठीक। और यहाँ पे 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर प्लस यहाँ पे 3, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 1 का 3 में करेंगे तो 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपका -11 और -16, तो दोनों माइनस में है तो प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा अपॉन 6। और ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और -2 + 3 हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपको पता है 24 आएगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 24, 6 4 जा 24 और 4 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 2 कैरी एंड 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ये हो जाएगा -108 प्लस 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, ये आपका हो जाएगा -108 में से 3 गया तो ये हो जाएगा -105/24। या तो ये आंसर, या तो फिर डिवाइड करके आप जो है, क्योंकि 105 ऑफ कोर्स बड़ा है तो डिवाइड करेंगे इसको 24 से। तो 24 से इसको डिवाइड करो। चलो अच्छा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। तो 24 से 105 को नेगेटिव साइन, विदाउट नेगेटिव साइन बाद में हम लगा देंगे उसमें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 2 जा 48, 3 जा एंड 4 टाइम्स ट्राई करते हैं। 24 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा हो जाएगा 16, 1 कैरी एंड 4 2 जा 8 1 96, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4 होल 9/24। तो इसको हम लिखेंगे -4 होल 9/24, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का यहाँ पे है। अब देखो इसमें भी मल्टीपल ही चूज करेंगे तो 10 का मल्टीपल 20 है, तो आपको 10 और 20 एक फर्स्ट ब्रैकेट में और 14 और 7 सेकेंड ब्रैकेट में। तो -13/20
और प्लस 7/10 ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे 11/14 एंड प्लस -5/7, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 20, 21 × 20 और ये हो जाएगा -13, और ये प्लस 10 2 × 7 2 × 14, फिर प्लस इसका एलसीएम आएगा 14, ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस 7 2 × 14 5 2 × 10, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1/20 और ये प्लस ये भी आएगा 1/14, 1/20 1/14, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? बोलो। 140। क्या 140 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, तो इसका 140 ही कर लो, ठीक है। 1 यहाँ पे कर देना, 140 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम से आएगा? 7 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 140 इसका एलसीएम ले लेंगे, आप निकाल लो एलसीएम इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 140। अब 140 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 27 जा 7, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस, और ये हो जाएगा 10, तो इसका आंसर आएगा 17/140, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और बचा है इसका, देख लेते हैं, लास्ट वाला इसको इरेज करके, ठीक है। ऐसे ही सारा होगा, ऑफ कोर्स आपको आइडिया पता चल गया होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 14, फोर्थ वाला ये कह रहा है कि -6/7 और ±5/6। यहाँ पे देखिए 7 7 और 6 और 9 एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे -6/7 प्लस -15/7 फर्स्ट ब्रैकेट में, और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे -5/6 और प्लस -4/9। ओके, इसका एलसीएम तो आपको पता है 7 ही है, सेम है, तो ये एज इट इज आएंगे जैसे हैं। तो -6 और प्लस -15 और प्लस इसका एलसीएम आएगा आपका 18, 6 3 × 18 5 3 × 15 -15 प्लस -9 2 × 18 4 2 × 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15 और -6 दैट मीन्स -21/7, और ये प्लस, और ये भी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस में ही आएगा, -15 और 8 कितना हो जाएगा? -23 -23/18, ये हो जाएगा 7 3 × 21, ये हो जाएगा -3, और ये प्लस माइनस -23/18, इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 18 ही आएगा। अब 18 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 3 × 54, तो -54 और ये -23 इज इक्वल टू, 54 में 23 को ऐड कर दो क्योंकि दोनों माइनस में है, तो साइन तो माइनस में ही लिखेंगे, ऐड करो, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 और 5 अगेन 7, 77/18
चाहो तो आप डिवाइड करके इसको, ठीक है, डिवाइड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 18 का टेबल पढ़ो, 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा आपका 18 4 जा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यार, 18 4 जा, क्योंकि स्पेस चाहिए मेरे को, तो 18 4 जा 72, बचा 5/18, और ये साइन क्या है, माइनस का, तो -4 होल 5/18 इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5 देन फाइंड द अदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, लेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, कौन सा पूछ रहा है उसी को। कह रहा है कि फाइंड द अदर नंबर्स, तो हम लिखेंगे लेट द अदर नंबर्स बी एक्स, ठीक है, लेट द अदर नंबर बी एक्स, अदर नंबर हमारा एक्स है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो देयरफॉर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज समथिंग दिस, और ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, भाई जाहिर सी बात है, एक रेशनल नंबर -14/5 है और दूसरा हमने एक्सलेट कर लिया है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे -14/5 को जब हम ऐड करेंगे x से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, क्योंकि वही कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -2, तो दोनों रेशनल नंबर का सम क्या है, -2 है, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, और ये है -14/5, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 14/5, इसके अपॉन में 1 करेंगे, इसका एलसीएम हम लेंगे 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा -10, क्यों, क्योंकि 1 से हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस ये हो जाएगा 14, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/5 इसका आंसर, ठीक है। और इसका शॉर्टकट में अगर करना है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड मेथड मैं बता दे रहा हूँ इसका, ठीक है। सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, अब ये कह रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, तो ऐसे लिख लो, अदर नंबर इज इक्वल टू, अदर नंबर, तो -2 में से आप माइनस कर दो किसको, -14/5 को, ठीक है। तो ये -2/1 कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 14/5, ऑफकोर्स सेम ही है, तो आंसर कितना आएगा, 4/5 ही आएगा। देखिए वही सॉल्यूशन यहाँ पे, तो चाहे ऐसे करो या फिर ऐसे, फिलहाल प्रॉपर अगर देखा जाए तो आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, लेट करके, लेट द अदर नंबर बी एक्स, तो है ना, तो दोनों नंबर का ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर इज समथिंग दिस देन फाइंड, सेम क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, तो चलिए मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ, वैसे ही, लेट द अदर नंबर be x, so therefore वन नंबर है, पहला नंबर है 5/6 और दूसरा हमने ले लिया है x, इन दोनों का सम कह रहा है, कि -1/2 के इक्वल है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2, और ये 5/6 ये पॉजिटिव है, जब इक्वल की उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -5/6, इसका एलसीएम लेंगे 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, -6 1 जा 6 और 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा -8/6, और पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -4/3, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अब इसको लिख सकते हो -1 होल 1/3, दोनों में से आंसर चाहे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है।
ओके, तो ये था द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। क्वेश्चन सेम है, आपको बस केवल लैंग्वेज चेंज करके कंफ्यूज कर दिया। तो हम करेंगे क्या, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स लिख लेंगे, लेट, है ना, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। रिक्वायर्ड मतलब जो हमें फाइंड करना है उसी को हमने एक्स ले लिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है भाई, हमें तो वो फाइंड करना है कि वो नंबर, है ना, व्हाट नंबर ही हमें फाइंड करना है। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस, यानी कि -5/8 में कौन सा नंबर ऐड करें ताकि हमें -3/2 मिल जाए। तो हमने कहा भैया वो रिक्वायर्ड नंबर हमारा एक्स है, ठीक है। तो जब वो नंबर एक्स है तो -5/8 में x को ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा -3/2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सेम वही प्रोसेस आ गया, -3/2, और ये माइनस में था उस साइड जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/8, इसका एलसीएम आएगा 8, 4 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, ये हो जाएगा -12 प्लस 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, तो ये -7/8 इसका आंसर, यानी कि वो नंबर हमारा -7/8 होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1, सेम वही, सो एज टू गेट 5/7। तो सेम वैसा ही है तो वैसे ही करेंगे, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, let the required number be x, right? So therefore according to question कह रहा है कि -1 में ऐड कर रहे हैं x को तो हमें मिल रहा है 5/7, तो x इज इक्वल टू 5/7 और -1 इधर आएगा तो +1 अपॉन 1 इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम 7 आएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये +7 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 12/7। अब आप जो है 12 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7, तो 1 होल, और 12 में से 7 गया 5, 5/7, ये भी आंसर, या फिर ये जो भी आपके बुक में दिया हो 12/7 या फिर 1 होल 5/7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। ओके, तो ये कह रहा है कि -2/3 से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -1/6 मिल जाए। हम लेट करेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, वो रिक्वायर्ड नंबर एक्स है तो हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर माइनस, कह रहा है कि -2/3 से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमने कहा -x को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/6 मिलेगा। देखिए कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, -2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमने लेट क्या किया है, x को किया है तो x को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -2/3 -x इज इक्वल टू -1/6, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये -x, क्योंकि देखिए x तो माइनस में ही है तो माइनस में ही रहने दो अभी, इज इक्वल टू इधर क्या है, ये -1/6 है, और ये वाली जो वैल्यू है -2/3 इस साइड आएगी तो ये हो जाएगा +2/3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये प्लस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। अब यहाँ पे देखिए माइनस में था, -x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, सो दिस विल इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि वो आंसर होगा हमारा -1/2। -1/2 वो नंबर है जिसको हम -2/3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -1/6 मिलेगा, ठीक है। और ये x क्यों लेते हैं, क्योंकि x एज अ वेरिएबल होता है, और वेरिएबल को हमें वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरी करता है,
इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है। तो इस वजह से वेरिएबल को हम लोग लेट करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ऑफ कोर्स ये सबको पता है ना। कह रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है कि खुद का एडिटिव इनवर्स है, तो वो कौन सा नंबर है, जीरो है, तो इसका आंसर जीरो आएगा ओनली, ठीक है। मैं लिखता जा रहा हूँ इसी के सामने, क्लियर है ना। कह रहा है कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, तो ऑफ कोर्स वो जीरो ही है। जीरो ऐसा है जो कि खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। अब ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सॉरी इज, नॉट इफ, इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल नंबर, क्या दो रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर है, तो कहेंगे यस। यस ऑफ कोर्स भाई, दो अभी हमने फाइंड तो किया है ना, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस तो रेशनल नंबर ही आया ना, ऑफ कोर्स यस। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पे एडिशन क्या कम्यूटेटिव होता है, तो कहेंगे यस। यस, अच्छा इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि कम्यूटेटिव क्या होता है, ठीक है। ये यस है, या यही पे देख लो। इन एडिशन कह रहा है कि कम्यूटेटिव होता है ऑन रेशनल नंबर पे। ऑफ कोर्स रेशनल नंबर में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 2 और 3 ले लिया, ठीक है, और ये क्या है, एडिशन है। तो एडिशन में हमने +3, ये देखिए 2 + 3 इज इक्वल टू, क्या 3 + 2 नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 2 + 3 5 एंड 3 + 2 अगेन 5, तो दोनों इक्वल हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हम कहते हैं इसको कम्यूटेटिव ला, यानी कम्यूटेट कर रहा है। तो एडिशन पे यस कम्यूटेट होता है रेशनल नंबर। और कहेंगे सर ये रेशनल नंबर आपने लिया है, तो आप खुद से देख लो, 2 रेशनल नंबर नहीं है, जी हाँ है, 2/1 3/1 ये भी रेशनल नंबर है। तो ये तो हमने है ना अपनी सुविधा के लिए ऐसा लिया है, ताकि हमें सॉल्व करने में बहुत क्या दिक्कत ना हो। तो 2 + 3 3 + 2, तो ये क्या है, रेशनल नंबर को हमने ऐड किया है, तो ऑफकोर्स दोनों सेम है, कम्यूटेट कर रहा है, इसको इधर कर दिया उसको इधर कर दिया, तो वैल्यू सेम ही आ रही है। तो ऐसे केस में ये क्या होता है, एडिशन जो है कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तो यानी कि वही पूछ रहा था हमसे कि इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, तो कहेंगे यस। नेक्स्ट ऐसा ये कह रहा है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है, थर्ड की फोर्थ, सॉरी फोर्थ, कह रहा है कि इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, क्या एडिशन रेशनल नंबर पे एसोसिएटिव होता है, तो कहेंगे यस, ये भी एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव। चलो इसको भी बता दे रहे हैं वे अच्छे से। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, नो, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसका भी मतलब बताएंगे। इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, नो, ये भी नो, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। +VE लिख लो, ये शॉर्टकट में लिखते हैं, या फिर ऐसे लिख लो, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव होगा। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं जैसे मान लीजिए -7 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है ना, या -7/8 ही कर लो। -7/8 क्या है, नेगेटिव है। अब कह रहा है कि इस नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/8 तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया, पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के बारे में बताना है, वो भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में ये क्यों फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव ला, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए क्यों नहीं फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 3 ही लिया, तो 2 से मैंने -3 को सब्ट्रैक्ट किया, और 3 से -2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या इक्वल आएगा, नो, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस वजह से जो है सब्ट्रैक्शन वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही एसोसिएटिव का देखेंगे, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, जैसे एसोसिएटिव पहले एडिशन का बता रहे हैं,
एडिशन पे एसोसिएटिव। तो सपोज दैट 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या इक्वल नहीं होगा भाई? देखो पहले ब्रैकेट की चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो 4 में 7 को 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 को ऐड करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पे 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 में 4 का ऐड करेंगे 9 आएगा। दोनों तरफ सेम है। इसका मतलब एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होती है। लेकिन यही सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगी? तो देखिए 2 माइनस 3 माइनस 4, और इधर 2 माइनस 3 माइनस 4। इधर को पहले सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 1, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और माइनस ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स इधर की वैल्यू आएगी 3। अब इधर का देखो 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 1, और ये माइनस 4 कितना आ जाएगा? माइनस 5। क्या दोनों सेम है? नो, सेम नहीं है। इस वजह से नेगेटिव जो है न तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और न ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि एडिशन जो होता है दोनों को फॉलो करता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन below and don't forget to like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching.